अस्पताल के अंदर का मैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखा रहा था, क्या बढ़िया सी सुविधा है। पंजीकरण 1, पंजीकरण 2, आराम से आप लाइन पर लग सकते थे, जो सुविधा बनी है। और ये मेडिकल काउंटर है डिस्पेंसरी देने का आपको। भव्य इमारत की बनावट देखिए, अंदर आइए। और इसका उद्घाटन जो दिया है ये श्री धन सिंह रावत, ये अभी के लिए चिकित्सा मंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के। और 23 मार्च 2023 का, सही पड़ा सर, 23 मार्च 2023, यानी विक्रम संवत में कहो तो 2080 के चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि दिन गुरुवार को संपन्न हुआ। पंडित जी ने बार भी अच्छा निकाला, मुहूर्त भी निकाला, लेकिन वो बात नहीं हुई जो होना चाहिए। जैसे देखिए एक्सरे रूम, सुविधाओं की जो बात की जाए, जल्दी जल्दी आइए। प्लास्टर रूम एक एक करके, और पैथोलॉजी देखिए, यानी लैब सिस्टम, लैब देखिए, और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था देखिए। ये सब रूम है कुछ नहीं, ताले लगे हैं। एक्सरे होता है, रेडियोलॉजी देखिए, यहाँ होता है रेडियोलॉजी को एक्सरे कहते हैं। CMS रूम देखिए, CMS चीफ मेडिकल सर्विस सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल सर्विसेज का। OPDs जहाँ पर आउट पेशेंट डेज होती है, उनके लिए डॉक्टर बैठेंगे। दिन दिया जाता है मंगलवार, शुक्रवार, किस विशेष क्लास का, जैसे ऑर्थोपेडी का कोई और डे, सर्जिकल का कोई और डे, ठीक बोला सर मैंने? तो ये दिन दिए जाते हैं OPDs के लिए, ये पूरा संसाधन, बाथरूम। और जल्दी जल्दी हम चलेंगे। 50 से अधिक सुविधाओं का ये अस्पताल, बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। क्यों ना आपको वो बेसिक चीज़ें दिखाई जाएं जिसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और वो सुविधाएं यहाँ नहीं हैं। तो ये OPD, जर्नल OPDs के देखिए आप, स्टोर फार्मेसी देखिए, और ऑर्थो का देखिए। सर नमस्कार, जय हिंद। यदि मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ जो इसमें बैठता हूँ। सर अपना नाम, अपना पता, तो आप बताइए एक बेस हॉस्पिटल में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, थोड़ा बताएंगे जनता को, या खाली आंदोलन कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ, बिल्डिंग वाइज तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस कहते हैं ना शरीर है बट आत्मा नहीं है। तो आत्मा को लाने का काम शासन प्रशासन का होता है, वो करे धीमे धीमे। सामान्य जनता यदि इसे सुन रही होगी तो यानी कि मेडिकल, सर्जिकल, गाइनो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट और सभी प्रकार की जांच। आप जैसे कह रहे हैं ना, तो लोग मेरे साथ ही 3 लोगों ने ज्वाइन किया था, नहीं आए, तो वो चीज़ भी रेस्ट्रिक्शन रहता है। ये दिक्कत मेडिकल जो हमारे, मैं फौज से हूँ, रिटायर जो ऑफिसर्स हमारे मेडिकल के होते हैं, जब ECH काउंटर की मांग की जाती, C क्लास, जैसे मैं मांग करता हूँ कि देवाल थराली में होना चाहिए, इधर आइए साहब आप भी, तो उनकी 3 डिमांड है। नंबर 1, आपके पास कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर इसलिए नहीं है, पुराने लोगों ने कार्ड नहीं बना रखे, क्यों? ECH सुविधाएँ तो थी नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कि रिमोट एरिया में डॉक्टर आने को तैयार नहीं होते हैं, वो भी मिलिट्री का रिटायर्ड डॉक्टर ऐसा बोलता है, तो सिविलियन तो बोलेगा ही, क्योंकि जब आप नौकरी पे थे, ग्लेशियर कैसे जाते थे? आपको कम समय के लिए आने हैं तो 1 साल 1.5 साल का पोस्टिंग पीरियड छोटे ही नहीं हो सकती। तो आप समर्पित हैं कि आप दूसरे डॉक्टर को नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, हम देखिए आए ना यहाँ बाई फोर्स, से ही आए। क्या कोई कानून बाई फोर्स, बाई ऑर्डर क्या भेजा नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, बाय फोर्स आप तो स्वेच्छा से आए हैं, आप जन सेवा के लिए। डॉक्टर भगवान होता है, वेतन के साथ साथ और लोगों का आशीर्वाद भी लेता है, इसलिए भगवान कहते हैं। तो क्या ये धारणा औरों के अंदर नहीं होनी चाहिए? होगी, धीमे धीमे सभी होगी। जैसे अब 2 लोगों का मैंने सुना है कि ज्वाइनिंग की है, अब वो है नहीं ज्वाइनिंग लीव पे गए हुए हैं। कब तो डॉक्टर साहब आप ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं? मैं ऑर्थोपेडिक। इत्तेफाक से मैं भी ऑर्थो का पेशेंट हूँ, मेरे घुटने का जॉइंट हिला हुआ है, बहुत धीरे यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सिमली जनता में पूछ लीजिएगा, कोई भी नेगेटिव बोल नहीं सकता। जी मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल जरा हट कर था, ये देखिए सवाल थोड़ा हट कर था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो मतलब ये रक्षा मंत्रालय और फौज जो है इसे ECH पैनल में डालेगी, तो क्यों ना हमारा इलाज यहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो, ऐसा संभव हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। और मैं भी यही सपने देख रहा हूँ कि अपने क्षेत्र से उठकर हमें देहरादून ना जाना पड़े, इसी प्रकार के बेस हॉस्पिटलों में हमारा पैनल हॉस्पिटल हो और सैनिक भी यहाँ इलाज के लिए आए। और जब मार्केटिंग बढ़ेगी, पेशेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कानून सख्त होंगे, जबरदस्ती पोस्टिंग भेजा ही जाएगा, तो उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी तस्वीर बन सकती है। यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलें, क्यों जाएगा फिर आगे?
देहरादून ये जगह क्यों जाए? पलायन का एक कारण ये भी है कि बेसिक सुविधाओं का अभाव। एक ही चीज में तरक्की हुई उसे आप नकार नहीं सकते, सड़कें। क्या सही बोला? हाँ सर, सड़कें सड़कें बहुत अच्छी बस हुई। ये बिल्डिंग इस ऐसे एरिया में इतनी अच्छी बिल्डिंग बनना ये अपने आप में आश्चर्य है। अच्छी सड़कें हैं इसीलिए बन पाया। बिल्कुल। तो अंदर थोड़ा देखते हैं और भी। ये ओपीडी ऑर्थो का ये रूम है डॉक्टर साहब का, और यहाँ पर बैठते हैं अक्सर। बाहर आपको मिल गए डॉक्टर साहब, थोड़ा आप किस स्पेशलिस्ट होंगे जैसे साहब ऑर्थो के? हाँ, मैं जनरल फिजिशियन यहाँ पे। आप जनरल फिजिशियन हैं, तो मेरी एक डिमांड, एक सपना, मैं पेशे से एक्स सर्विसमैन हूँ। देहरादून के मैक्स हों या इंद्रेश हों, वो पैनल में होते हैं क्योंकि उस प्रकार की सुविधाएं उनके पास हैं। तो यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो देवाल का मैं रहने वाला हूँ, तो देहरादून के इलाज जाने के बजाय पैनल में क्या ये बेस हॉस्पिटल भविष्य में नहीं हो सकता? जैसे आप जो बात कह रहे हैं ना कि इंद्रेश है, मैक्स है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। वो फैसिलिटी वहाँ पे थी, इसीलिए आज से पहले वहाँ पे जो जनता थी वो वहाँ जाती थी। लेकिन सरकार को यहाँ के जो एरिया है, इस जो जितना बड़ा ह्यूज एरिया है, इस एरिया को कवर करने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। और आगे भविष्य में आप लोगों को नीचे ना जाना पड़े, उसी के लिए काम कर रहे हैं और उसी के लिए बिल्डिंग तैयार करिए। अभी इस पे काम हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप। डॉक्टर साहब मैं समझ गया, 1982 में सबसे पहले ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया ताकि ये बेस है यहाँ का उत्तरा, यानी चमोली गढ़वाल का सेंटर पड़ता है। और पहाड़ों में ऐसी समतल जगह और रोड किनारे आमतौर पर होती नहीं है। इतना अच्छा वातावरण, नज़दीक नदी, पर्यावरण भी अच्छा, कुछ मेंटलिटी से भी पेशेंट स्वस्थ होता, और वो सब खूबियाँ इसमें थी। लेकिन गति बहुत स्लो है। उत्तराखंड को बने 24 साल हो गए, लेकिन अब तक, पिछले साल इसका उद्घाटन हुआ। जनता ये चाहती कि जल्दी जल्दी यहाँ पर वो सारी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सुविधाएं, इलाज से लेकर टेस्ट से लेकर सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट यहाँ पर हों, ताकि जनता को इलाज के लिए पूरे चमोली गढ़वाल को ये कवर करे। शायद आप भी यही कहना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने जो बताया कि इतनी फैसिलिटी जनता को मिलनी चाहिए, उन्हीं के लिए काम करने के लिए ये बिल्डिंग बनी है। और भविष्य में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को या और जितने भी जो यहाँ की जनता है उनको नीचे ना जाना पड़े, और उन सबका यहीं पे अच्छे तरीके से संपूर्ण इलाज हो, हर एक फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पे मिले। इस डिस्ट्रिक्ट का मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आगे भी और बिल्डिंग्स बनेंगी, और एक स्टार्टिंग हुई है तो बहुत अच्छी बात है। इसको और अच्छे डेवलप करेंगे, उसी पे काम कर रहे हैं। तो एक सैनिक होने के नाते मैं आप सभी सुनने वालों को विजय पथ यूट्यूब के माध्यम से बता देता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल व्यू का कोई रैली नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और एक सैनिक होने के नाते हम उन दिक्कतों की बात कर रहे हैं जो पहाड़ों में है। सड़कों की दिक्कतें बहुत अच्छी हुई हैं, मेडिकल साइड बहुत अभी कमज़ोर है, और दूसरा सेक्टर कहते हैं शिक्षा का। ये 3 स्तंभ जो होते हैं विकास के, उनके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। और इसके अलावा बार बार अपील करता हूँ, जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट सेक्टर लेह लद्दाख सैनिक होने के नाते जो मैंने देखा, उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा लागू है, इसलिए वो पलायन नहीं हुए। चाइना बॉर्डर की खबरें स्थानीय लोग ही देते, जैसे 99 के युद्ध में दी या उससे पहले के युद्धों में। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक फॉर्मेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए हर साल आती है बैदनी बुग्याल या आसपास, क्योंकि उसका एक सेक्टर उधर जाता है आगे कुमाऊँ की तरफ, जिसे आप पिथौरागढ़ सेक्टर कहते हैं। दूसरा उसका ऊपरी ऊपर रास्ता है जहाँ राजाओं के सेनाओं के अभी हड्डियाँ इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो तिब्बती आक्रमणकारी, बहुत पहले हूण आक्रमण जिसे कहते थे, वो आते थे। माधो सिंह मलिथा की आपने कहानियाँ सुनी होंगी। तो उन क्षेत्रों को यदि वीरान छोड़ दिया जाए तो लड़ाई तो दूर की बात है, ट्रेनिंग के लिए भी पानी, पाउडर्स, राशन ले जाने के लिए जब लोग ही नहीं रहेंगे तो सेना लड़ाई तो छोड़ो, ट्रेनिंग के लायक भी नहीं रहेगी। क्या ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं? आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे हैं, इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी देख, जैसे पिछले 10 साल को देखें तो आज के टाइम पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। जैसे आपने बताया कि रोड पे अच्छा काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और स्वास्थ्य में भी अच्छा काम हो रहा है, और सरकार के अकॉर्डिंगली भी बहुत से अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, और धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। तो अच्छी बात यही है कि हम जो पहले स्तर था उससे हम ऊंचे ही जा रहे हैं, और पहले से काफ़ी आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपना बचपन देखा, एक साथ के कई बच्चों की डेथ हो जाती थी, आजकल 100 में से मुश्किल से एक बच्चे की डेथ होती है। पूरे गधेरे बोलते थे, पहाड़ में भरे पड़े रहते कि इस सेक्टर के, मेरी माँ बोलती थी कि तेरे साथ के दादरा कहते थे पहाड़ में माता, उसको होने से इतने बच्चों की डेथ हो गई, ये हो गया। बहुत बड़ा कोरोना काल भी आया, तब भी इतनी डेथें नहीं हुई।
इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन पहाड़ी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द 24 साल हमारे राज्य के गठन हो जाए तो जल्दी सुविधा आ जाए, और जो ये 2 डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं इन पर भी वो बर्डन ना पड़े। तो मैं तीसरे डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। सर, आपका सेक्टर? जी, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ का जी, इसी पद पे यहाँ नियुक्त हुआ हूँ, और मैं जनरल फिजिशियन हूँ फिर। तो जितने आपने दोनों डॉक्टर साहबों की बात सुनी, आप 3 डॉक्टर साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हर एक फैसिलिटी, हर एक टेस्ट, हर एक डॉक्टर और ऑक्सीजन फैसिलिटी को हो, चाहे MRI को हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब आएगा, तो काम के साथ साथ एक होती है आत्मसंतुष्टि कि मैंने अपना काम किया। क्या आप लोगों को तब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं? जी देखो, सारी फैसिलिटी तो मोस्टली आ गई है, वैसे ऑक्सीजन की है यहाँ पे, सब कुछ है यहाँ, चंदन डायग्नोस्टिक लैब वगैरह सब वो भी फैसिलिटी हो गई, एक्सरे वगैरह सब हो रखा है। बस बाकी ऑपरेशन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, तो वो अगर वो रनिंग अच्छे से हो जाएगा तो और अच्छे से ये हॉस्पिटल चल पाएगा आगे। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल, जिसे एक बेस स्तर का अस्पताल कहते हैं, बेस हॉस्पिटल, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए? बेस हॉस्पिटल के हिसाब से तो हर डिपार्टमेंट में अपना स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ऑर्थोपेडिक्स हो गया, ENT सर्जन हो गया, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, जनरल सर्जन हो गया, जनरल फिजिशियन हो गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए, वो भी प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए भी EMO इंचार्ज वगैरह सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे, नर्सिंग स्टाफ हो, वो सारी फैसिलिटी हो, वार्ड के अंदर हर वार्ड में अपना नर्सिंग स्टाफ हो अपना अलग से, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष, किसी कर्मचारी विशेष, किसी डॉक्टर विशेष के ड्यूटी ऑफ चार्टर के खिलाफ नहीं प्रदर्शन हो रहा। रैली उसकी नहीं है, रैली उस चीज़ की है जो लोग अपना रिमोट एरिया में ड्यूटी के साथ साथ जन सेवा के नाम पर यहाँ पर पोस्टेड आए हैं। अन्य डॉक्टरों को भी चाहिए कि वो स्वेच्छा से पोस्टिंग आए। जो मैंने असल दिक्कत समझी वो ये समझी स्टाफ से कि यहाँ आना ही कोई नहीं चाहता है, चाहे सरकार भेज भी रहे हो तब भी यहाँ पर डॉक्टर आना नहीं चाहते। ये भी एक बड़ी समस्या रही है, जिसे भी सरकार को लास्ट वही है कानून। सबके लिए संविधान बना है, कानून के नियम बने हैं। एक डॉक्टर इमरजेंसी में बिना फीस लिए भी काम करेगा, एक्स्ट्रा वर्क भी करेगा। क्या ड्यूटी ऑफ चार्टर ऐसा नहीं कहता? जी जी, जरूर कहते हैं। ऐसा ही है, इसलिए आना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं आएंगे। और अभी जनता को दिखाने के लिए कि 50+ बेड का ये हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाया, और जहां बेड रूम होते हैं ऊपर मेडिकल वार्ड होता है या सर्जिकल वार्ड होता है, गायनो ENT या किस प्रकार से बने हैं उसे आप लोगों को दिखाएंगे। अभी पॉज कर दो, ठीक है ना सर? ये देखिए, जैसे ये आपके रूम नंबर 105 ये है, ये वार्ड का काम करेंगे, पेशेंटों के रहने का। अभी यहाँ ताला लगा हुआ, ज़रा खोल के देखिए विक्रम साहब, ज़रा इस दरवाजे को खोल सकते हैं आप? गौरव सेना एसोसिएशन के उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर विक्रम चौधरी। तो ये देखिए, मैंने कहा था ना कि वार्ड हैं और इसी प्रकार की बनावट सभी जगहों की है। तो एक रूम कम से कम 6 बेड का है। तो इस प्रकार से 10 करीब रूम है, तो 60 व्यक्ति एक बार में एडमिट हो सकते हैं। और जो एक बेस स्ट्रक्चर की सुविधाओं का जो बना, ऑपरेशन थिएटर अभी के लिए बंद है, लेकिन बंद इसलिए भी है कि स्टाफ नहीं है, कुछ मशीनें आनी बाकी हैं। तो इसी को कि सुविधाएं आएँ और लोगों की मांग पूरी हो, इसी का ये प्रदर्शन था।